तो चलिए गुल्ली और बुल्ली की डरावनी दुनिया में कदम रखते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले एक छोटी सी बात। अगर ऐसी ही मजेदार कहानियों का विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम दो बहुत ही खतरनाक एनिमेटेड हॉरर कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हैं गुल्ली, बुल्ली और शॉन, और दूसरी तरफ हैं दो जानलेवा हत्यारे। सवाल ये है कि क्या ये दोस्त बच पाएंगे? चलिए पता लगाते हैं। तो इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि ये दोस्त आखिर हैं कौन, उनके सामने कौन कौन से खतरे आते हैं और वो बचने के लिए क्या क्या कमाल की तरकीबें लगाते हैं। हम आखिर में देखेंगे कि उनकी फाइनल लड़ाई कैसी होती है और इन कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं हमारे उन हीरोज से जो बार बार खुद को इन खतरनाक हालात में पाते हैं। तो मिलिए अपनी टीम से। सबसे पहले गुल्ली, जो हमेशा लीड करता है। फिर है बुल्ली, जो एकदम फाइटर है, किसी से नहीं डरता। और हाँ, शॉन, जो वफादार तो है पर कभी-कभी डर भी जाता है। लेकिन यही तीनों जब साथ होते हैं ना, तो एक ऐसी टीम बन जाते हैं जिसे हराना नामुमकिन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन कहानियों में असली खौफ की शुरुआत कैसे होती है, जब विलेंस की एंट्री होती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि दोनों कहानियों में खतरा बिल्कुल अलग अलग तरह का है। एक तरफ है माइकल मायर्स, जो एक सुपरनैचुरल किलर है, चुपचाप घर में घुसता है और टिमी के कुत्ते को मारकर दहशत फैला देता है। वहीं दूसरी तरफ है खूनी पिग, जो ज्यादा असली लगता है लेकिन उतना ही बेरहम है। वो सीधे सीधे कत्ल करके बुली और शॉन के सामने आ जाता है। तो असली सवाल तो ये है कि जब हमारे हीरो इन मॉन्स्टर्स से टकराते हैं तो वो करते क्या हैं? यहीं पर उनके दिमाग और हिम्मत का असली टेस्ट होता है। अब खूनी पिग का सामना हुआ तो बुली और शॉन ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। उनका प्लान एकदम क्लियर था, स्टेप बाय स्टेप। पहला, उस हत्यारे को किसी तरह गराज के अंदर लाना। दूसरा, फटाक से भारी दरवाजा बंद कर देना। तीसरा, दरवाजे को बड़े बड़े पत्थरों से ब्लॉक करना। और आखिर में एक कार से दरवाजा ऐसा जाम कर देना कि वो निकल ही ना पाए। मतलब इतने प्रेशर में भी क्या दिमाग चलाया है। लेकिन माइकल मायर्स के साथ सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। यहाँ लड़ाई ताकत से ज्यादा दिमाग की थी। माइकल ने सबसे पहले घर की बिजली ही काट दी। मतलब उसने माहौल को ही एक हथियार बना लिया। अब सोचिए, गुल्ली, बुल्ली और शॉन को न सिर्फ उस किलर से बचना है, बल्कि उस घुप अंधेरे में जनरेटर चालू करने का रास्ता भी खोजना है, ये जानते हुए कि वो कहीं भी हो सकता है। और ये जो शॉन की लाइन है ना, ये उस डर को पूरी तरह बयां करती है। जब वो कहता है, यार तुम लोग क्यों मरना चाहते हो, तो इससे पता चलता है कि वो लोग असल में कितना डरे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि माइकल ने टिमी और उसके डॉगी के साथ क्या किया था। वो जानते थे कि उनका सामना किसी आम इंसान से नहीं हो रहा है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां दोनों कहानियों में एक जबरदस्त और फाइनल लड़ाई होती है। और इन दोनों ही सिचुएशन में, चाहे विलेन कोई भी हो, एक बात कॉमन थी, और वो थी इनकी टीम। जी हाँ, दो अलग अलग भयानक खतरों के सामने इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी दोस्ती ही थी, जिसने इन्हें एक टीम बनाए रखा। पिज्जा डिलीवरी वाली कहानी में जीत का पूरा क्रेडिट टीम वर्क को जाता है। जब खूनी पिग ने उन्हें फंसा लिया तो तीनों ने मिलकर उसका सामना किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके हमला किया और आखिर में एक कार की मदद से उसे हरा दिया। यह दिखाता है कि जब वो साथ होते हैं तो किसी भी फिजिकल खतरे से निपट सकते हैं। लेकिन माइकल मायर्स का मामला बिल्कुल अलग था। वो कोई आम खतरा नहीं था। जब दोस्तों के सारे प्लान फेल हो गए और ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एंट्री होती है बाबा की, और वो एक जादुई तलवार से माइकल मायर्स को हरा देते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कुछ शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, कुछ जादुई मदद भी चाहिए होती है। तो आखिर में सर्वाइवल की इन खतरनाक कहानियों से हम क्या सबक ले सकते हैं? देखिए, इन दोनों कहानियों का असली मैसेज कुछ सीधी सादी बातों में छिपा है। पहली, टीम वर्क सबसे जरूरी है। दूसरी, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बाद भी लड़ते रहना। और सबसे बड़ी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना। यही वो वफादारी थी जो उन्हें आखिर तक बचाए रखी। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस दुनिया में जहां इतने राक्षस हैं, चाहे वो असली हों या अलौकिक,
क्या दोस्ती ही हमारा सबसे ताकतवर हथियार है? इन कहानियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। सोचने वाली बात है ना?